सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जे आर बारले में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए क्लास शॉर्ट ट्रिक से वर्गमूल कैसे निकाले, है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, यानी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसका हम वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपने आज तक पढ़ा होगा 525 जैसे इस प्रकार से, है ना, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या पढ़ी होगी, पूर्ण वर्ग संख्याएं जैसे 525 नहीं, क्या क्या आता है, जैसे 625 का वर्गमूल 25 होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से 10 का 100 होता है ना, जैसे 64 का 8 होता है। इस प्रकार से आपने कई सारी संख्या पढ़ी होगी, जैसे 81 का 9 होता है, ठीक है ना, वर्गमूल, है ना। लेकिन क्या कभी आपने ये निकालने की कोशिश की नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नंबर स्क्वायर लिख लेते हैं, नंबर स्क्वायर रूट, है ना, यानी कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है उनका वर्गमूल कैसे निकाले। यहाँ लिख लो, मान लो आपको एक संख्या दे दी √13, है ना, तो √13 का मान हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या होती तो बाहर आ जाती। अब समझते हैं पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या। उसके लिए जैसे मान लो ये 64 है, तो हम क्या करते हैं, इस 64 को ऐसा तोड़ते हैं दो टुकड़ों में ना, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ते हैं ताकि वो दोनों संख्याएं एक जैसी हो और गुणा करने पे 64 आए। तो ऐसी दो संख्या 8 × 8 होता है ना। जब वर्गमूल निकाल रहे हैं तो दो में से एक को बाहर निकाल दिया जाता है, ये तरीका होता है। लेकिन ऐसी दो संख्याएं नहीं है जिनको गुणा करें तो 13 आए, दो एक जैसी संख्या कोई हो तो बताना, ठीक है। नहीं है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक, एक बार √13 का √13 लो। अब आपको क्या करना है, √13 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 के पास है, नजदीक है, और वो पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो आपने देखा होगा पूर्ण वर्ग कौन कौन सी होती है, 9 होती है, 9 होती है ना। 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 25 जो है वो किसका, 5 का वर्ग है ना। तो 13 के आसपास कौन है, तो 13 के आसपास 9 है जो कि किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है ना। तो आपको इसको ऐसे तोड़ना है, तो आपको √13 की जगह लिखना है √ में 9 प्लस, अब कितने बच गए, कितने जोड़े इस 9 में कि 13 आ जाए, तो कहेंगे 4, ठीक है। अब क्या करना, √9 का मान तो होता है ना, √9 का मान कितना होता है, 3, यानी 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस ये 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डबल 2 गुना इस, यहाँ पे जो भी संख्या आती है यहाँ से उसका 2 गुना करके, डबल करके, क्या करके, डबल, उसका डबल करके यहाँ रखेंगे। तो 3 का डबल कितना होता है, 6, तो यहाँ रखेंगे 6, ठीक है ना। अब चाहो तो इसको लसअप लेके भी हल कर सकते हो, अब चाहो तो भाग देके भी हल कर सकते हो। तो 3 का 3 प्लस 4 में 6 का भाग दे दो, 4 में 6 का भाग देंगे, 6 तो नहीं जाएगा, पॉइंट यहाँ 0, 6 × 6 = 36, फिर 4 0, फिर 6 × 6 = 36, फिर 4 0, 6 × 6 = 36, इस प्रकार से। तो 0.666, हाँ 3 बार, आप चाहो तो 2 अंक तक लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.66 ना, या लगभग 3.67 भी कह सकते हैं। तो देखो पॉइंट के बाद में वो सब लगभग ही होता है, क्या होता है, सब लगभग होता है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं मानता हूँ इस विधि से ये भी है, हकीकत यही है कि भाई एग्जैक्टली तो वो नहीं निकलता जो कैलकुलेटर से निकलता है, लेकिन लगभग ये मान सही है, ये आंसर गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कुछ और देखते हैं। अब देखो इसके साथ साथ मैंने रिसर्च किया था, पता चला कि ट्रिक कहीं कहीं ऐसा लगता है क्या काम नहीं कर रही है ना। इससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये जो √13 मैंने बताया, आपको बताना √18 का मान कितना आता है, ठीक है ना। √18 का मान निकाल के कमेंट करना जरूर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है।
यहाँ लिख लेता हूँ √18 का मान कितना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के। अब मैंने देखा √24 का मान निकालते हैं। ठीक है, देखना लोगों ने बता दिया शॉर्ट ट्रिक, उन्होंने मतलब 1 या 2 क्वेश्चन बता दिए और सबने मान भी लिया। ठीक है ना, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, सब जगह लागू होती है कि नहीं होती है। ठीक है ना, ये भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं अब √24 की इसी प्रकार से हम बात करेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या और 24 के पास है? तो आप कहेंगे सर 16 होती है। ठीक है, अब 16 को अंडर रूट में लिख दिया। अब 16 में कितना जोड़े कि 24 हो जाएगा? आप कहेंगे 8 जोड़ेंगे। ठीक है, अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का होता है 4 प्लस यहाँ हो गया 8। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि इसका डबल करके यहाँ लिखना है ना, तो 4 का डबल कितना हो गया 8। अब इसको हल करेंगे तो 8 में 8 का भाग जाएगा और 1 बच जाएगा। इस तरह कितना आता है 5। इसका मतलब 24 का वर्गमूल कितना आना चाहिए 5, लेकिन वास्तव में 5 नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में 5 जो होता है वो √25 का मान होता है कि नहीं होता है? देख लेना, ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डाले हुए, ये बता दिया लेकिन इस प्रकार से किसी ने नहीं बताया। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कि इसका कैसे निकालना है। ये तो सही नहीं है, पूरे तरीके से बिल्कुल सही नहीं है, तो कैसे करना है? तो अपन एक दूसरा तरीका अप्लाई कर दे, जहाँ पे आपको लगता है कि इस प्रकार से आ रहा है जो कि सही नहीं है, आपको लग गया कि ये सही नहीं है, तो इस तरीकों को ना अपना के ये दूसरा तरीका आप अपना सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको √24 यानी 24 के आसपास ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या हो और इससे बड़ी हो, यहाँ हम क्या देख रहे थे, छोटी देख रहे थे, यहाँ आप बड़ी देखना। ठीक है ना, तो आप कहेंगे 25 से बड़ी है। ठीक है ना, 25 से बड़ी है, माइनस कर लेता ना 36 6 का 36, हाँ 25 कर लिया, √25 है। ठीक है, 25 माइनस ये कितना है 1 है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, अंडर रूट में 25 लिख दिया, इससे ज़्यादा वाली, है ना, उसमें अब 25 में से कितना घटा है, यहाँ पे कितना जोड़ रहे थे, कितना घटा है कि 24 आ जाता है, 1 घटा दिया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब ये जो 25 है, 25 का वर्गमूल निकालते 5 होता है -1, यहाँ पे इसका डबल करो 2 गुणा, तो कितना हो गया 10। ठीक है ना, यहाँ 5 का 5 माइनस, आपको माइनस कर लेना, जोड़ना नहीं है यहाँ पे। ये विधि वहाँ काम आती है जहाँ पे ऐसे करके देखने पे आपको लगा कि बिल्कुल गलत आ रहा है ना, तो ये कर लिया। अब 1 में 10 का भाग देना है, तो अगर आपको पॉइंट आता है तो फिर ये सिस्टम लगता है कि 1 0 है तो 1 कदम छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 0.1 घटाना, तो 5 0 0 है ना, घटाना क्या है 0.1, इसको उड़ा दो, 5 से 1 उधार ले ले 10, 10 में से 1 9, यहाँ पे बच गया 4.9, तो इसका मान कितना आ गया 4.9, जो कि लगभग सही है, लगभग ये मान लगभग है और बिल्कुल सही है। रियल इसका आंसर निकाला था मैंने भाग विधि से, तो इसका आंसर आया था 4.8989, इस प्रकार से आता है। तो नियम ये कहता है कि अगर 5 से बड़ा अंक है तो अगली वाली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है, तो इससे भी आपका ये आंसर जो है वो लगभग 4.9 बन जाता है। ये आंसर यहाँ, ऐसा किसी ने बताया नहीं, मैंने जहाँ तक देखा यूट्यूब पे सर्च मारा है, ऐसा किसी ने नहीं बताया। ठीक है, तो आज की ये थी इम्पोर्टेंट क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।